प्रॉपर्टी डील में बस इतनी ही ले कैश, वरना घर आएगा नोटिस। छोटी सी गलती आपको पड़ सकती है महंगी। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या फिर आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है तो लेन देन को लेकर पूरे नियम जान लेना बेहतर होगा। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करना एक मोटी रकम वाला काम होता है और ऐसे में कई बार सामने आने वाला कैश में लेन देन का ऑफर भी करता है। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर्टी की पूरी कीमत कैश में दे सकते हैं, इसके लिए भी बाकायदा नियम है। और अगर आप कैश में लेन देन की इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। भले सौदा कितने का भी हो, आप 19,999 रुपये से ज़्यादा रकम कैश से नहीं ले सकते हैं। इसके लिए 2015 में इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 269 SS, साथ ही 269T, 271D और साथ ही 271B में बदलाव किए गए थे। और इनमें से 269 SS में किया गया बदलाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो ऐसी स्थिति में जुर्माने की बात करता है। सरकार ने ऐसा काले धन पर रोक लगाने की मंशा से किया था। आपको बताएं कि दरअसल कैश से हुए लेन देन के बाद ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि वह नकद वैध तरीके से कमाया गया है या फिर अवैध तरीके से अर्जित किया गया है। धारा 269 SS के तहत अगर कोई व्यक्ति जमीन, चाहे वह खेती के लिए हो या फिर कोई और जमीन हो, घर व अन्य तरह की अचल संपत्ति बेचने के लिए 20,000 रुपये या उससे ज़्यादा की रकम कैश में लेता है तो उस पर 100% का जुर्माना जो है वो लगेगा। क्या है अब 100% जुर्माने का मतलब, हम आपको वो भी बताएं। आयकर अधिनियम की धारा 269 SS के तहत अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी बेचते वक्त 20,000 या उससे ज़्यादा की रकम कैश ले रहा है तो उस पूरी रकम को हर्जाने के रूप में भरना होगा। मतलब आपने चाहे 50,000 रुपये लिए हो या फिर 1,00,000 रुपये, वह पूरी रकम जो है वो पेनल्टी के तौर पर आयकर विभाग के पास चली जाएगी। अब हम आपको बताएं कि कहानी जो है वो यहीं खत्म नहीं होती। आयकर की एक और धारा 269T जले पर नमक का काम करती है। मान लीजिए कि सौदा जो है वो किसी कारणवश रद्द हो गया, खरीदार ने प्रॉपर्टी डीलर या फिर विक्रेता से नकद में वापस रकम मांगी तो एक बार फिर पेनल्टी लगेगी। अगर 20,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा की रकम कैश में लुटाई गई तो 269 SS की ही तरह जो है वो पूरी रकम जो है पेनल्टी में चली जाएगी। हालांकि ये कानून जो है वो कानून सरकारी कंपनी, बैंकिंग कंपनी या फिर केंद्रीय सरकार द्वारा चिन्हित खास व्यक्ति या फिर संस्थान पर लागू नहीं होती। अब हम आपको बताएं कि लेन देन जो है वो किस तरह से करें। प्रॉपर्टी के सौदे में 19,999 रुपये तक का आप कैश जो है वो लेन देन कर सकते हैं। यह आपकी रजिस्ट्री में दिखाई देगा। उसके ऊपर की रकम जो होगी, उसकी रकम को आप चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के माध्यम से जो है वो कर सकते हैं। बट ध्यान रखें कि रजिस्ट्रार जो है वो आमतौर पर प्रॉपर्टी के लिए कैश में हो रही लेन देन की वजह से रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल नहीं करते। वह रजिस्ट्री करेंगे लेकिन कैश संबंधी जो डाटा होगा वो आयकर विभाग को भेज देंगे और इसके बाद आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है। हम आपको बता रहे हैं किस तरह से अगर आपको जो है वो प्रॉपर्टी बेचनी है तो किस तरह से आपको प्रॉपर्टी डील करनी होगी। प्रॉपर्टी डील में आपको जो कैश है वो कितना देना होगा, आपको हम एक बार फिर से बताते चले कि प्रॉपर्टी डील में बस इतनी ही ले कैश, वरना आपका घर जो है वो नोटिस आ सकता है और एक छोटी सी गलती जो है आपके लिए मुसीबत बन सकती है। तो हमें उम्मीद है आपको आज भी हमारी जो रिपोर्ट है वो ज़रूर पसंद आई होगी। फिलहाल आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सप्रो को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।